नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट। दोस्तों, मैं आपको मात्र 10 मिनट के अंदर आज पृथ्वी की गतियाँ वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है, मैंने कुछ एकदम जो नोट्स के हिसाब से फैक्ट बनाए हैं जो सीधे एग्ज़ाम तौर पर आपको पूछे जाते हैं, वही चीज़ बनाई है जो रीट और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको घंटे घंटे 2-2 घंटे ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। मैं मात्र 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ है वो दो प्रकार से होती हैं, वो आप सभी को पता है। एक होती है घूर्णन, उसी को ही हम परिभ्रमण बोलते हैं, उसी को ही हम दैनिक बोलते हैं। और एक होती है परिक्रमण, उसे हम वार्षिक गति बोलते हैं। घूर्णन मतलब डेली, जो हमेशा दिन में एक बार घूमती है उसे घूर्णन बोलते हैं, उसे हम परिभ्रमण बोलते हैं, उसे हम दैनिक बोलते हैं। और एक होती है परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व वामावर्त गति करती है। तो दोस्तों, इसे ध्यान रखना कि पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व वामावर्त गति करती है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। तो दोस्तों, पृथ्वी का अक्षीय मतलब अक्षीय मतलब 23.5 डिग्री, अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव वो है 66.5 डिग्री। दोस्तों, इसको अलग अलग आपको ध्यान रखना है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, जबकि कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। दोस्तों, आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उष्ण से थोड़ा ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होता है, और शीतोष्ण से ऊपर होता है शीत कटिबंध। और जो शीतोष्ण कटिबंध होता है उसे हम, जो कर्क रेखा के ऊपर ऊपर की तरफ होता है उसे हम आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री होता है। और नीचे होता है जो अंटार्कटिक व्रत होता है, जो पिछली बार रीट में पूछा गया था। तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार है वो गोलाभ है, आप गोल आकार मत कर देना, इसका आकार है वो गोलाभ है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कोरियोलिस बल। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तथा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल भी ध्रुवों पर ही होता है, जबकि सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल है वो भूमध्य रेखा पर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो अपन को पूरा ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। दोस्तों, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको कंटेंट A1 मिल रहा है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, इसे सौर दिवस भी कहते हैं। नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट में अपना चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में सितंबर में भी SST में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात को विभाजित करने वाले व्रत को प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। घूर्णन गति के परिणाम, दिन व रात का बनना। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं घूर्णन गति के क्या क्या परिणाम होते हैं। जैसे दिन रात का बनना, सूर्योदय दोपहर और सूर्यास्त का होना, अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में उभार पैदा होना, ध्रुवों पर चपटा होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, हवाओं की दिशा में परिवर्तन, ज्वार भाटी की गति का प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति ही है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 1600 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी 365 1/4 दिनों में एक चक्कर पूरा लगाती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। हर साल फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है, तब 366 दिन होते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़। ये दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। दोस्तों, कम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। पृथ्वी में सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 15.3 करोड़
होती हैं, कब 4 जुलाई को होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। औसत दूरी पृथ्वी की 15 करोड़ होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण उसे उत्तरी अयनात कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा यानी बड़ा दिन व छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकने के कारण दक्षिणी अयनात कहते हैं। इस दिन दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन व छोटी रात होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव व 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। आगे बात करते हैं परिक्रमण गति के प्रभाव, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना, वायुदाब पेटियों का खिसकाव, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ध्रुव पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात का बनना, अपसौर उपसौर अयनात व विषुवत की स्थिति का बनना, सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा चमकना, सूर्य की उत्तर दक्षिण आभासी गति का होना। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ना। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना बनती है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो तब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, उसकी छाया पड़ती है। तो आगे बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिस कारण चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर पृथ्वी की छाया पड़े, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी को अपभू व उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3.56 लाख किलोमीटर को उपभू कहते हैं। मतलब इस दिन चंद्रमा व पृथ्वी नजदीक होते हैं, इसलिए इसको उपभू कहते हैं। नजदीक को उपभू कहते हैं। जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 4.07 लाख किलोमीटर हो, तो उसे अपभू कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ज़्यादा दूरी होती है तो उसे अपभू कहते हैं। उसको जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीध में होना, उसे युति कहते हैं। जबकि पूर्णिमा को जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीध में होता है, तो उसे युति कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है, तब इसे शिजुगी कहते हैं। शून्ति मास यानी सिनोडाइक माह चंद्रमा के चरणों के चक्कर के औसत दिन 29.5 यानी 29 दिन 12 घंटे होते हैं। नक्षत्र मास जब हमारे चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में 27.3 यानी 27 दिन 7 घंटे लगते हैं, इसे साइडरियल माह भी कहते हैं। ये रीट 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रीट के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं दोनों में अंतर है, ये 2.2 दिन का होता है। पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। दोनों में अंतर 43 किलोमीटर का है। भूमध्य रेखा की परिधि 40,077 किलोमीटर है और भूमध्य ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। दोनों में अंतर है 77 किलोमीटर का है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कल में आपकी क्लास है, तो वो अक्षांश व देशांतर रेखाओं की लेकर आने वाला हूँ, जो ये आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन रीट 2023 में पूछे गए। तो हर एक क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मेन मेन चीज़ इसके अंदर समाहित कर ली गई है।